जब देखा गया, करोल बाग में हमने केस डील किया, जिसमें हमारे एक साथी ने जो एलआई आया वहां पर, एलआई आने के बाद उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया और बोला कि मेरा सामान लेके जा रहे हैं। जब एलआई से पूछा गया कि आपके पास कोई नोटिस की कॉपी है, किसी अफसर के सिग्नेचर है जो आपको वहां से मेरे को हटाने के लिए कहा गया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो वहां से अपना सामान सब उसका उन वेंडर का सामान उठा के ले गए वहां से, और ले जाने के बाद वो अपने वहां पर उन्होंने रख लिया। लेकिन उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया, 112 नंबर पे फोन किया था, जिसकी वजह से जो उनका जो भी उस समय था कंप्लेन था वो दर्ज हो गया था, और हमने वो कंप्लेन थाने से निकलवाई, उसकी जो जीडी थी वो निकलवाने के बाद उस पर आगे कार्रवाई की, उस पर कंप्लेन की। उस अफसर पे जब कार्रवाई होने लगी तो उसने वेंडर के साथ समझौता किया और 4000 रुपए के रूप में उसको ये जब हुआ जब हमने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करी। और जो अगली धारा है, धारा 19, वो कहती है कि अगर किसी भी वेंडर का सामान सीज किया जाता है, जब किया जाता है तो उसको एक सीजर मेमो देना चाहिए। क्या किसी को सीजर मेमो दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। किसी भी वेंडर को सीजर मेमो नहीं दिया, बल्कि उनको चाहिए कि जो भी चीज वो सीज करें, एक एक चीज का लिस्ट बनाए, सीजर मेमो बना के आपको दें, अपने पास रखें। उसके हिसाब से बाद में जो वो रिलीज करेंगे, और रिलीज करते समय उस सीजर मेमो के हिसाब से आपका सामान रिलीज करेंगे। नोटिस तो वो देते नहीं है, नोटिस ना देने की वजह से वो सीजर मेमो भी नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से उस कार्रवाई करते हैं। मैंने जहां तक देखा है, हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करते हैं, देखते हैं, लेकिन कानून का पालन वो नहीं कर रहे हैं। कानून का पालन वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा जो तबका है वो उतना जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से कानून का वो जो कानून में लिखा गया है उसको नहीं करवा पाते, उसका पालन नहीं करवाते। हम लोग उनके साथ, आप लोग के साथ मिलकर हम संघर्ष कर रहे हैं, चीजों के लिए लड़ रहे हैं। जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, धारा 22 में जो टाउन वेंडिंग कमेटी की बात लिखी गई है, उसके अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी का फंक्शन करना कंपलसरी है, ताकि जिस प्रकार से गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है, टीबीसी में भी टीबीसी ही उस कानून को ड्राइव कर रही है, कर सकती है, लेकिन वो नहीं करने देते इन सब चीजों को लेके। तो मैंने जहां तक देखा है, जो इस कानून, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, इसके अंदर जो प्रमुख प्रावधान है और जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें बहुत अंतर है, बहुत चीजें अलग हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कामना करता हूं कि ये कानून अच्छे से लागू हो, ताकि जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको उससे लागू। संस्कृति यहाँ बैठ के टाइम रिमाइंडर भी दे रही है। सो प्रशांत, श्योर इंदिरा जी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। मैं अभी पिछले 10 साल में क्या हुआ है बहुत संक्षेप में उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो ये जो कानून आया है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो एमसीडी एक्ट, जो कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, बहुत पुराना कानून है, और पुलिस एक्ट, इन दोनों के ऊपर बैठा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। लेकिन क्या करती है नगर पालिका और पुलिस कि उस एक्ट को अलग करके पुलिस एक्ट के तहत और एमसीडी एक्ट के तहत अभी भी नोटिस इस्तेमाल करती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके लिए कुछ पिटिशन या कुछ जरूर फाइल करना चाहिए कि कानून का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कानून में इसमें सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि ये इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स पर और कोई कानून लागू नहीं होगा। उसके बावजूद जिन अफसरों को इस कानून को चलाना है, वही अफसर इस कानून का उल्लंघन करके ये कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है, तो मैं इनके साथ, मतलब इनके बात के साथ मिलकर ये कहना चाहूँगी। एक तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट इसलिए लाया गया कि लोगों की आजीविका और इज्जत और इज्जतदार आजीविका को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कोर्ट्स भी और जिस तरह से सरकार, दोनों का जो व्यवहार है, वो एक नज़रिया, मैं ये कहूँगी कि एक माइंडसेट है कि
मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को बार बार गैर कानूनी कहा जाता है, इलीगल, इंक्रोचर्स। मतलब ये शब्द एक्चुअली बिल्कुल इनको हटा दिया जाना चाहिए, बिकॉज कानून के तहत अब कोई भी स्ट्रीट वेंडर इलीगल नहीं है। अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडिंग करना चाहता है, कल अगर मुझे टमाटर बेचना है या कुछ भी करना है तो मैं जाके परमिशन लेके कर सकती हूँ। अगर मैंने गलत जगह पे मैं अगर वेंडिंग कर रही हूँ तो मुझे हटाया जा सकता है, वो है, वो भी नोटिस के तहत। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि नोटिस या रिमूवल, एविक्शन जो बातें यूज़ करी जाती हैं, जो मेरे ख्याल में काफ़ी वायलेंट हैं। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे पहले इंक्रोचर कह के रिमूव करना या हटाना वो लास्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट कानून के तहत शेड्यूल में लिखा गया है कि फोर्स्ड एविक्शन यानी कि मजबूरन जो हटाया जाता है वो तो मतलब बिल्कुल लास्ट आखिरी मौके पर लाया जाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ये मतलब बैंड है। उसके बावजूद ये अभी भी किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी इसके अलावा जो भी है, मतलब ये तो पूरा कंट्रोल और माइंडसेट की कहानी है। बहुत साल से एक तरह से करप्शन, कंट्रोल, पब्लिक स्पेसेस पर नियंत्रण, उसका एक नशा है, तो ये कुछ साल तो लगेंगे उससे हटने में। और आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, तो नज़रिया बदलने में एक तो हमारे पास एक टूल है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, तो कानून का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपस में पुलिस और एनसीबी बार बार आपस में डिवीजन लाना चाहती है ताकि लोग आपस में लड़ाई करें, बट ये इसमें आप एकता में ही मतलब स्ट्रेंथ है। और हाँ, हमारे जो रूल्स हैं दिल्ली में और कई जगह पे, रूल्स एक्ट के भी